बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। इधर हजूर जी ने रायपुर में सत्संग किया और उधर बाबा जी इंग्लैंड में संगत के बीच पहुंचे, जहां लोढ़ी के गीतों और भावपूर्ण माहौल के साथ सत्संग की रौनक छा गई। इंग्लैंड में वातावरण बेहद सुंदर और आध्यात्मिक बना रहा और लगभग 3000 के आसपास संगत उपस्थित रही। मैं आप सभी को इंग्लैंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बता रहा हूं और आज मैं आपके साथ रायपुर के सत्संग की झलक भी साझा कर रहा हूं। 17 जनवरी को बाबा जी शाम ठीक 4:00 पर स्टेज पर पधारे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले बाबा जी ने संगत पर प्रेम पूर्ण दृष्टि डाली, चारों ओर अपना चेहरा घुमाकर सबको निहारा और उसके बाद शब्दों का कार्यक्रम आरंभ हुआ। शब्दों के समापन के बाद भी बाबा जी की उपस्थिति ने पूरे माहौल को गहरे भाव और शांति से भर दिया। बाबा जी के सामने केसर भाजी ने अपने पसंदीदा अंदाज में कुछ फिल्मी गीत सुनाए और बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनका साथ दिया। उस समय बाबा जी मुस्कुरा भी रहे थे और हल्की सी तालियां बजाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इसके बाद गीतों का पूरा सत्र शुरू हो गया। चूंकि लोहड़ी अभी अभी बीती थी, इसलिए बाबा जी ने स्वयं कहा कि लोहड़ी के गीत सुनाए जाएं। संगत ने बड़े प्रेम से बाबा जी से लोहड़ी की फरमाइश की। फिर शब्द भी गाए गए, गीत भी गूंजे, पंजाबी गाने भी सुनाए गए और उसके बाद तो इतनी खुशी छा गई कि नाच गाना और टप्पे तक होने लगे। बाबा जी उस समय बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और उसी आनंद में बाबा जी ने कहा कि अब कव्वालियां भी सुना दो। जब बाबा जी ने यह कहा कि आज सभी से लोहड़ी ली जाएगी, तो इसके बाद फिर से कव्वालियों का कार्यक्रम शुरू हो गया। ये कव्वालियों का सिलसिला लगातार शाम 6 बजे तक चलता रहा। बाबा जी पूरे समय बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहे। ठीक 6 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ और बाबा जी राधा स्वामी जी कहते हुए वहां से विदा हो गए। इस बार हॉल में लगभग 3000 के आसपास संगत उपस्थित रही और पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। साथ ही रविवार को बाबा जी का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी होना है और यदि उस सत्संग की जानकारी हमारे पास आती है तो मैं उसे संगत ब्यास के चैनल पर आप सभी के साथ जरूर साझा कर रहा हूं। इसके बाद आज हजूर जी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में पूरे 1 घंटे 5 मिनट का सत्संग किया। आज हजूर जी ने 5वें पातशाह की वाणी किन बिध मिले गोसाई मेरे राम राय का सुंदर उल्लेख किया। हजूर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हजूर तो वही हैं जो हजूर महाराज चरण सिंह जी थे। शब्द वही है, बाणी वही है और सत्संग की आत्मा भी वही है। पूरा सत्संग इसी बाणी के चारों ओर केंद्रित रहा। हजूर जी ने समझाया कि ये बाणी गुरु घर की है, 5वें पातशाह की पवित्र वाणी है। उन्होंने कहा कि संत महात्मा जब इस संसार में आते हैं तो वे अपनी बाणी के माध्यम से अपने निजी अनुभवों और अपने जीवन की साधना के जरिए हमें समझाने का प्रयास करते हैं। वे हमें कुल मालिक से मिलने का सही और सीधा मार्ग दिखाते हैं ताकि आत्मा अपने मूल की ओर लौट सके। हजूर जी ने आगे गुरु अर्जन देव जी के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि पहले ये जानना जरूरी है कि गुरु अर्जन देव जी कौन थे। उन्होंने बताया कि गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे और उन्होंने गुरु के रिश्ते को पिता के रिश्ते से भी ऊंचा स्थान दिया। हजूर जी ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने हमेशा अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में ही स्वीकार किया। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि लाहौर में विवाह का अवसर था और चौथे पातशाह के तीनों पुत्रों से पूछा गया कि क्या वे विवाह में जाना चाहते हैं। 5वें पातशाह ने कभी मना नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता है। हजूर जी ने समझाया कि 5वें पातशाह का जीवन पूरी तरह गुरु आज्ञा, समर्पण और मर्यादा का जीवंत उदाहरण था। हजूर जी ने आगे निवेदन करते हुए कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने भी अपने जीवन में सांसारिक रिश्तों से ऊपर परमात्मा से जुड़े रिश्ते को रखा। हजूर जी ने संगत से प्रश्न किया कि जब हमारी निजी जिंदगी और हमारा परमार्थ आमने सामने आ जाए तब क्या हम सच में परमार्थ को चुन पाते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे पातशाह ने हरिमंदिर साहिब की नींव रखी थी और 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसे पूर्ण किया। उस समय चारों ओर अत्याचार का माहौल था, इसलिए गुरु साहिब एक ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहे जहां बैठकर मालिक की भक्ति की जा सके और नाम की चर्चा हो सके। हजूर जी ने समझाया कि उस दौर में परमात्मा को स्मरण करने के लिए एक सुरक्षित और शांत स्थान की आवश्यकता थी। उसी परिस्थिति को देखते हुए गुरु अर्जन देव जी ने हरिमंदिर साहिब की नींव को आगे बढ़ाया और उसे पूर्ण रूप दिया। फिर हजूर जी ने पूछा कि संतों की असली पहचान क्या होती है। उन्होंने कहा कि 5वें पातशाह ने अपने समय के सभी महात्माओं, गुरुओं, हिंदू संतों और भक्तों की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में समाहित किया। उन्होंने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने 15 भक्तों की पवित्र वाणियों को आदर के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया
और यही संत मर्यादा की सबसे बड़ी मिसाल है। हजूर जी ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने 30 से अधिक संतों की वाणी को अपने भीतर समाहित किया और उन सभी वाणियों को एकत्र करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बीड़ को पूर्ण रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब ने कभी किसी की जाति नहीं देखी, न ही किसी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया कि वो अमीर है या गरीब। जहां जहां इंसानियत का मार्ग दिखाई दिया, वहीं वहीं की वाणी को आदर सहित उसमें जोड़ा गया। इसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने हमारे लिए शहादत दी और शहादत देकर जो सिद्धांत स्थापित किए वे आज भी मानवता के लिए एक अमिट संदेश बने हुए हैं। हजूर जी ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने 30 से अधिक संतों की वाणी को अपने भीतर समाहित किया और उन सभी वाणियों को एकत्र करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बीड़ को पूर्ण रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब ने कभी किसी की जाति नहीं देखी, न ही किसी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया कि वो अमीर है या गरीब। जहां जहां इंसानियत का मार्ग दिखाई दिया, वहीं वहीं की वाणी को आदर सहित उसमें जोड़ा गया। इसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने हमारे लिए शहादत दी और शहादत देकर जो सिद्धांत स्थापित किए वे आज भी मानवता के लिए एक अमिट संदेश बने हुए हैं। हजूर जी ने कहा कि उस समय गुरु अर्जन देव जी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, उन्हें मुसलमान बनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और सत्य के लिए शहादत स्वीकार की। हजूर जी ने संगत से प्रश्न किया कि क्या हम भी ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने समझाया कि हमें डेरा के संत महात्माओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने कुल मालिक से अपने रिश्ते को अपने परिवार से भी ऊपर रखा। अंत में हजूर जी ने कहा कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यही बात बाणी की शुरुआत में पूछी गई है, किन बिध मिले मेरे गोसाई राम राय, अर्थात हमें मालिक से कैसे मिलना है, यही जीवन का मूल प्रश्न है। हजूर जी ने इसी भाव में समझाया कि बाणी में कहा गया है, जग जीवनु साचा एको दाता, अर्थात जीवन का आधार वही सच्चा मालिक है। उन्होंने बताया कि मालिक से मिलने का मार्ग वही दिखा सकता है जो स्वयं सहज, शांत और सच्चा दाता हो। ऐसा संत ही हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है और भीतर की शांति, सहजता और वास्तविक सुख का अनुभव कराता है। इसी कारण बाणी में कहा गया है, माया मोह सब जग सोया, एहू भरम क्यों जाई, क्योंकि हम माया की मीठी नींद में सोए हुए हैं। हजूर जी ने आज यह बात इतनी तीव्रता और भाव के साथ कही कि कुछ शब्दों के दौरान माइक का सिस्टम तक हिल गया और संगत को भीतर तक झकझोर देने वाला संदेश मिला। इसके बाद हजूर जी ने कहा कि हम सोए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सोया हुआ किसे कहा जाता है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति दुख सुख, अच्छे बुरे और सही गलत की अवस्था को नहीं पहचान पाता, वही वास्तव में सोया हुआ होता है। आज हम भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं और हमें सत्य की पहचान नहीं रही। हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी का तालाब दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर वो केवल मृग तृष्णा निकलता है, वही मन का धोखा है। उन्होंने समझाया कि माया का जाल अस्थायी है। इस दुनिया में हम भले ही बहुत कुछ पकड़ने का प्रयास करें। हजूर जी ने समझाया कि जब हम इस अवस्था को अस्थायी रूप में समझ लेते हैं, तभी हमें यह बोध होता है कि संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी चेतना को इन बाहरी चीजों से ऊपर उठा लेते हैं, तभी सच्ची समझ पैदा होती है। आज हजूर जी ने 4-5 ऐसे भ्रमों की ओर ध्यान दिलाया जो कुल मालिक के मार्ग में फाटक बनकर खड़े हो जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे पहला भ्रम है धन और पैसा। हम यह मान लेते हैं कि धन दौलत हमें सुख देगी, लेकिन जब वही धन अधिक हो जाता है तो वो हमारे मन में चिंता का बीज बो देता है। इसी कारण बाणी में कहा गया है कि धन जितना बढ़ता है, उतनी ही बेचैनी भी साथ साथ बढ़ने लगती है। हजूर जी ने बाणी की पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर हमें इतनी टेंशन किस बात की होती है। कभी इनकम टैक्स की चिंता, कभी सेल्स टैक्स का डर, कभी स्टॉक मार्केट गिरने की फिक्र। कई बार मन में यह भय बना रहता है कि कहीं कोई कर्मचारी दुकान, कारोबार या फैक्ट्री से पैसे न निकाल ले जाए। इस तरह मानसिक चिंता लगातार हमारे साथ लगी रहती है। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि चाहे आदमी कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, किसी न किसी प्रकार की चिंता उसे घेरे ही रहती है और इसी दौड़ में धन कमाने के लिए हम कई बार गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। हजूर जी ने बताया कि हम धन के लिए कपट करने लगते हैं
और इसी कारण वाणी में हमें समझाया गया है, पापा वजों होवे नाही, मोया संग न जाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी अक्सर उदाहरण देते थे कि राजा लोग कितनी दौलत इकट्ठी करते हैं, कितने अत्याचार तक कर डालते हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ अपने साथ ले जा पाते हैं। हजूर जी ने समझाया कि कई धनी लोग घोटाले करके देश छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद उनके बंगले नीलाम हो जाते हैं, उनके कारोबार बिक जाते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ऐसे लोगों ने वास्तव में सुख पाया। हजूर जी ने कहा कि 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अमीरों की हालत अपने आप सामने आ जाती है। हजूर जी ने कहा कि हर 10 साल में करोड़पतियों की एक नई सूची सामने आती है। जो नाम 10 साल पहले उस सूची में होते हैं, क्या वे 10 साल बाद भी वहीं रहते हैं? जो 20 साल पहले उस गिनती में शामिल थे, क्या उनका नाम आज भी उसी जगह दिखाई देता है? हजूर जी ने स्पष्ट किया कि हम इन भ्रमों में उलझे बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरे बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, अपने रूप, अपनी सूरत और अपनी सफलता का भ्रम। आज के समय में, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, हम अपने आप को दिखाने और साबित करने की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। यही वो भ्रम है जिससे बाहर निकलना आज सबसे जरूरी है। हजूर जी ने कहा कि आज हमने अपने भीतर एक आग सी जला रखी है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें डाल रहे हैं, उन्हें एडिट करके सजाकर पेश कर रहे हैं। हजूर जी ने समझाया कि यह भी एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसके पीछे हमारी अपनी सुंदरता का अहंकार छिपा हुआ है। जैसे ही हम कोई नई चीज खरीदते हैं, तुरंत उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। किस्तें चुकाने की हालत नहीं होती, लेकिन दिखावे के लिए हम खुद को अमीर साबित करने में लगे रहते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि हम लाखों रुपए खर्च करके शादियां करते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर उसी दिखावे की तस्वीरें भी सबको दिखाते हैं। कुछ समय बाद हकीकत सामने आती है, जब हमें पता चलता है कि वही जिंदगी हमें तलाक की कतार तक ले आई है। हजूर जी ने कहा कि हमें दिखावे की आदत पड़ गई है। इसके बाद उन्होंने तीसरे भ्रम की ओर इशारा किया, कुर्सी का भ्रम। हम ये मान लेते हैं कि पद और कुर्सी हमेशा हमारे साथ रहेंगी, जबकि हकीकत यह है कि जो भी राजपाट या जिम्मेदारी हमें मिली है, वो सेवा के लिए मिली है, न कि अहंकार के लिए। यही बात हजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाई। हजूर जी ने समझाया कि धन दौलत हमें आपस में बांटने के लिए मिली है, ताकि हम एक दूसरे का भला कर सकें, लेकिन हम उसे बांटने के बजाय अपनी धौंस जमाने का साधन बना लेते हैं। हजूर जी ने कहा कि धीरे धीरे हम दूसरों को दबाना शुरू कर देते हैं और फिर एक दिन वही लोग जिन्हें हम दबाते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे हम कितने ही बहाने बना लें, अंत में हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में हजूर जी ने सिकंदर बादशाह का उदाहरण रखा, जो दुनिया जीतता जीतता भारत तक पहुंचा। हजूर जी ने बताया कि जब सिकंदर बादशाह ब्यास नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार करने की जगह देखने लगा, तो वहां एक संत बैठे थे। बादशाह ने संत से पूछा, तुम कौन हो? संत ने भी प्रत्युत्तर में पूछा, भले आदमी, तुम कौन हो? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं सिकंदर बादशाह हूं। संत ने फिर पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, दुनिया जीत कर आया हूं। संत ने अगला प्रश्न किया, अब कहां जा रहे हो? बादशाह बोला, दुनिया जीतने जा रहा हूं। फिर बादशाह ने संत से पूछा कि आप कौन हैं? संत ने शांत स्वर में कहा कि मैं एक साधारण महात्मा हूं। इसके बाद महात्मा ने जो बात कही, वही इस कथा का असली संदेश बन गई। महात्मा जी ने बादशाह से पूछा कि इसके बाद तुम क्या करोगे? बादशाह बोला, मैं घर जाऊंगा, फिर आराम करूंगा। तब संत ने उससे पूछा, और तुम क्या कर रहे हो? बादशाह ने जब महात्मा से यही प्रश्न किया, तो संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही आराम में हूं। हजूर जी ने समझाया कि ये सब हमारे नजरिए की बात है। इतना कत्लेआम करने के बाद भी अंत में तो हमें आराम ही करना था। आगे हजूर जी ने बताया कि एक समय बाद वही राजा बीमार पड़ गया और उसने ऐलान कर दिया कि जो उसे ठीक करेगा वो अपनी आधी धन दौलत उसके नाम कर देगा। लेकिन हजूर जी ने स्पष्ट किया कि जब कर्मों के हिसाब किताब का समय आता है, तब ये ऐलान और ये धन किसी काम नहीं आते। हजूर जी ने कहा कि उस आखिरी समय में हमारे साथ कोई भी नहीं होता। इसी कारण वाणी में कहा गया है, तपोराज राजो नरक। पहले मालिक हमें राजपाट देता है, लेकिन हम उसका गलत उपयोग करने लगते हैं, इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद हजूर जी ने चौथे बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, मौत का भ्रम। हम ये मान लेते हैं कि मौत तो अभी बहुत दूर है, हमें क्या जल्दी है। कभी घर की खिड़की खोलते हैं तो किसी का जनाजा निकलता दिखता है। रोज अखबारों में मौत की खबरें पढ़ते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए नहीं है।
हजूर जी ने समझाया कि यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी से जागना ही असली समझ है। अगर आप आज अखबार खोलकर देखें तो तीसरे या चौथे पन्ने पर रोज किसी न किसी के संस्कार की सूचना, किसी न किसी की क्रिया का विज्ञापन जरूर छपा मिलता है। हजूर जी समझाते हैं कि इस सृष्टि में हम अपनी ही गलतियों से ऐसे हालात बना लेते हैं जहां कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप सब कुछ हिला देता है, कभी तंगी घेर लेती है और कभी कोई भयानक महामारी फैल जाती है। हजूर जी कहते हैं कि हमने आसपास का माहौल ही ऐसा बना दिया है कि आजकल संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो मन भीतर तक हिल जाता था, अर्थी उठती थी तो दिल में दर्द होता था और आंखें अपने आप नम हो जाती थीं। उस समय मन में यही पीड़ा उठती थी कि ये भी चला गया और एक दिन मुझे भी जाना है। लेकिन हजूर जी कहते हैं कि आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि अब वो चोट महसूस ही नहीं होती। पहले जरा सी बात पर मन पिघल जाता था, लेकिन आज के समय में परिवार के अलावा दूसरों के दुख से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हजूर जी कहते हैं कि जहां कहीं आग लगी होती है वहां हम पीछे खड़े होकर कारोबार की बातें कर रहे होते हैं, दुनियावी चर्चाओं में उलझे रहते हैं और हंसते भी रहते हैं। फिर समय बीत जाता है और हम हर साल बस उनकी बरसी मनाकर अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेते हैं। हम बरसी मनाते हैं और घर में इतना बड़ा आयोजन कर देते हैं कि जो बाहर से गुजर रहा होता है उसे ये समझ ही नहीं आता कि घर के अंदर किसी की बरसी हो रही है या किसी की खुशी का जश्न या फिर कोई शादी मनाई जा रही है। हजूर जी कहते हैं कि हम वीआईपी लोगों को बुला लेते हैं, दिखावे में पड़ जाते हैं और ये तक भूल जाते हैं कि हम आखिर किस रास्ते पर चल पड़े हैं। हजूर जी याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया था और हम आज क्या कर रहे हैं। पहले हम अपने पूर्वजों को सच्चे मन से याद करते थे, लेकिन अब वो याद करना भी शानो शौकत और दिखावे में बदल गया है। इसी बात को हजूर जी ने बहुत ऊंची और गूंजती हुई आवाज में समझाया ताकि बात सीधे दिल तक उतर जाए। हजूर जी ने ये बात बहुत सख्त शब्दों में कही और महाराज जी के वचनों को याद दिलाते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान गाड़ी से पांव भी बाहर नहीं निकाल पाता और मुंह में कौर जाने से पहले ही मौत आ खड़ी होती है। हजूर जी कहते हैं कि आजकल अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है कि फलां व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पहले लोग 50-60 साल की उम्र तक जीते थे, लेकिन आज हम अखबारों में देख रहे हैं कि 30-40 साल के युवाओं की जिंदगी भी अचानक खत्म हो रही है। हजूर जी समझाते हैं कि जो समय हमें मिला है वो बहुत अनमोल है और इस समय का हमें सबसे अधिक सही और सार्थक उपयोग करना चाहिए। हजूर जी कहते हैं कि इस जीवन का सही तरीके से लाभ उठाना चाहिए, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ा भ्रम जो आता है वो मैं और मेरा का होता है। हम ये मान बैठते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं और मेरी वजह से ही सबका भला हो रहा है। इसी अहंकार को तोड़ते हुए आप जी बाणी में समझाते हैं कि सब कुछ हुक्म के अधीन है, हुक्म में ही आता जाता है। जो मूर्ख अपने आप को ही सब कुछ समझता है वो अंधा होकर अंधों जैसा कर्म करता है। हजूर जी पूछते हैं कि क्या सचमुच सब कुछ हमारे हाथ में है? क्या हमारा जन्म हमारे बस में था? जब मैं मोहल्ले में पैदा हुआ तो जो यार दोस्त बने, क्या वो मेरी मर्जी से चुने गए थे? हजूर जी आगे समझाते हैं कि जब मैं स्कूल गया तो क्या मैंने अपनी इच्छा से ये तय किया था कि वहां मुझे कैसे दोस्त मिलेंगे या किस स्वभाव के अध्यापक मिलेंगे? क्या ये सब मेरे नियंत्रण में था? हजूर जी कहते हैं कि अक्सर हमारा दोस्ती का दायरा भी अपने आप ऐसा बन जाता है। अगर मैं शांत स्वभाव का होता हूं तो बोलने वाले दोस्त मिल जाते हैं, अगर मैं कम खाने वाला होता हूं तो ज्यादा खाने वाले साथी सामने आ जाते हैं। हजूर जी प्रश्न करते हैं कि फिर बताओ, क्या सच में किसी भी चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण है? यही समझ आने पर इंसान का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। हजूर जी समझाते हैं कि कौन सा काम करना है और किस दिशा में मेहनत करनी है, ये फैसला करना हमारे हाथ में होता है। हम ये भी तय कर सकते हैं कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, ये चयन हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। लेकिन हजूर जी यहीं एक गहरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्या मृत्यु भी हमारे हाथ में है? फिर आप जी अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का उदाहरण देते हैं। हजूर जी कहते हैं कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें बैठे लगभग सभी लोग संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बच जाता है। और फिर दूसरी ओर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते ही अचानक इस दुनिया से चला जाता है। हजूर जी कहते हैं यही तो है मालिक की रजा, जिसे कोई भी अपने हिसाब से नहीं समझ सकता। हजूर जी कहते हैं कि असल में हमें सबसे पहले क्या ठीक करना है, तो वो है अपना नजरिया, क्योंकि सच्चाई ये है कि सब कुछ मालिक का है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें केवल अपने हिस्से का सही कदम उठाना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसी भाव को बाणी में इस तरह बताया गया है कि ना कोई मूर्ख है ना कोई सियाना, सब कुछ तेरे भाणे में है। हजूर जी कहते हैं कि हमें ऐसी अवस्था बनानी है जहां मैं और मेरा छोड़कर हुक्म और भाणे में जीना सीख जाऊं।
जब हम भ्रमों की बात करते हैं तो मुझे गौतम बुद्ध जी की वो साखी याद आती है जहां वे एक राज परिवार में जन्म लेकर भी सत्य की खोज में निकल पड़े थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बाहरी वैभव नहीं बल्कि अंदर की जागरूकता ही असली मुक्ति है। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उनके माता पिता उन्हें संसार से बहुत दूर रखते थे ताकि दुनिया की कठोर सच्चाइयों का उन्हें अधिक ज्ञान न हो। उनका उद्देश्य यही था कि आगे चलकर वे राजपाट संभालें और वैभव में जीवन बिताएं। लेकिन जब मैं ये कथा सुनता हूं तो समझ आता है कि जैसे ही वे थोड़े बड़े हुए और पहली बार बाहर निकले, उन्हें जीवन की पहली ठोकर लगी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर सदा साथ नहीं रहने वाला। इस क्षण ने उनके मन को भीतर तक हिला दिया। इसके बाद जब वे फिर बाहर निकले तो उन्होंने एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर जाते देखा और ये दृश्य उनके हृदय पर दूसरी गहरी चोट बनकर उतरा। तीसरी बार जब वे बाहर आए तो एक गंभीर रूप से बीमार इंसान को देखा जो जीवन के भारी कष्ट झेल रहा था। इन तीनों अनुभवों ने उनके भीतर ऐसा परिवर्तन पैदा किया कि उन्होंने राजपाट त्याग दिया और मालिक की भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। इसी सत्य को वाणी में समझाया गया है कि अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हौ में पाई। हजूर जी कहते हैं कि असली सच्चाई हमारे भीतर है, लेकिन हम उस अलख मालिक को बाहर ढूंढते फिरते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हजूर जी कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वो वास्तविक नहीं है और जो है उसे समझना भी आसान नहीं है। चाहे कोई ज्ञानी हो या मूर्ख, किसी को भी पूरी तरह से समझाना मुश्किल है। हजूर जी समझाते हैं कि अहंकार के पर्दे को हटाने पर ही हम भीतर उस अलख यानी मालिक को देख पाएंगे। वो हमसे दूर नहीं है। इसी कारण वाणी में बताया गया है कि चाहे एक संतों का संगत हो या घर में अकेले रहो, परंतु यदि बातचीत और मार्गदर्शन न मिले तो समझना कठिन है। हजूर जी कहते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है और हमारी असली सत्ता परमात्मा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारे भीतर ही है, क्योंकि अब तक हमने उसकी असली पहचान नहीं की। हजूर जी आगे बताते हैं कि जैसे कोई हिरण कस्तूरी की खुशबू की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, वैसे ही हम लोग संसार में भ्रमों में भटकते हैं, लेकिन असली कस्तूरी उसके नाभिक यानी अंदर ही होती है। इसी तरह मालिक भी हमारे भीतर ही स्थित है। हजूर जी समझाते हैं कि आत्मा में राम है और राम के अंदर ही आत्मा है। इसी दृष्टि को प्लेटो साहिब ने भी स्पष्ट किया था कि असली मार्गदर्शन और सच्चाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही निहित है, जिसे केवल जागरूक होकर ही खोजा जा सकता है। हजूर जी कहते हैं कि इसलिए ही स्वामी जी ने भी कहा था, क्यों भटक रहा है तू, अपनी राह खोज। तुलसी साहिब ने भी मार्ग दिखाया कि असली रास्ता हमारे हृदय में है और मालिक हमारे भीतर ही है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें मालिक की खोज के लिए आत्म खोज करनी है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी असली पहचान समझनी होगी। हजूर जी कहते हैं कि अक्सर सवाल जवाब में हम यही पूछते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। जैसे स्कूल में शिक्षक हमें बताते हैं कि आत्मा की पहचान के भी 2-3 स्तर होते हैं, वैसे ही इस मार्ग में भी हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान तक पहुंचते हैं। हजूर जी आगे कहते हैं कि जब हमें ये मार्ग समझ में आता है तो हम जीना सीख जाते हैं, रिश्तों में दरारें भर जाती हैं और जीवन का संतुलन बनता है। यदि हम एक तरफ हो जाएं तो हमारी असली पहचान और जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। हजूर जी बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब मालिक की कृपा और भक्ति के अनुसार हो रहा है। यही परमार्थ है, मन की स्थितियों से ऊपर उठकर मालिक के मार्ग पर चलना और अपने अंदर की सच्चाई को जानना। हजूर जी समझाते हैं कि इसलिए ही हमें बताया जाता है कि जीवन में आए जाए मोह माया से खुद को मुक्त करना जरूरी है। हमें अपने साथ रहकर जीना सीखना है। हजूर जी कहते हैं कि ये एक अदृश्य अगोचर अस्तित्व है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। हजूर जी ने इतनी जोर से ये बात कही कि पूरा स्पीकर सिस्टम हिल गया। वे समझाते हैं कि ये जन्म अनमोल है, अनमोल रत्न की तरह जिसमें ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन ये ज्ञान हमारे भीतर बंद है। जैसे बैंक में ताले में रखा खजाना, इसे खोलने के लिए सही चाबी चाहिए। हजूर जी आगे कहते हैं कि हमारे मन में कोई दोष न हो, यही असली सुरक्षा है। जैसे घर या बैंक में धन की सुरक्षा के लिए ताले और चाबियां होती हैं, वैसे ही मन के भीतर भी ज्ञान की कुंजी रखी जाती है। वाणी में भी यही कहा गया है, कुंजी गुर सुपाई। हजूर जी बताते हैं कि ये कुंजी गुरु के पास है और गुरु ही जानता है कि इस कुंजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसी कारण हमें अपने भीतर की सच्चाई खोजने और गुरु की मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है।
हजूर जी कहते हैं कि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और परमार्थ की महानता समझाते हैं। वे बताते हैं कि जैसे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह परमार्थ में चढ़ाई भी कठिन और धैर्य की मांग करती है। हजूर जी कहते हैं कि जब हम चढ़ाई की तैयारी करते हैं तो ट्रेनर हमें पहले अपना भोजन, स्वास्थ्य और स्टैमिना ठीक रखने की सलाह देता है। इसी तरह हम भी सचखंड तक पहुंचने के लिए परमार्थ की राह पर चलना सीखते हैं। हजूर जी कहते हैं कि रास्ते में हमें सुंदर दृश्य भी दिखाई देते हैं जो हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल चोटी तक पहुंचना होना चाहिए। हजूर जी समझाते हैं कि जैसे मार्गदर्शक हमें सच बताता है कि ये अभी हमारी मंजिल नहीं है, वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि ये मार्ग प्रेम और भक्ति का है। हजूर जी कहते हैं कि इसलिए हमें सादे और सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। यदि हम नशे या अनियमित जीवन में उलझे रहेंगे तो मन विचलित हो जाएगा और मार्ग पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। हजूर जी कहते हैं कि परमार्थ में गुरु हमें सही युक्तियां और मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने मन और कर्मों को सही दिशा में लगा सकें और स्थिरता से सचखंड की ओर बढ़ सकें। हजूर जी कहते हैं कि हमें जीवन उसी के अनुसार जीना चाहिए जिसे हम मालिक मानते हैं। हम अक्सर कम समझ वाले होते हैं, लेकिन गुरु हमें मालिक की ओर सही मार्ग पर ले जाता है। हजूर जी समझाते हैं कि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो गुरु हमारे कर्मों को देखते हैं और रास्ते में आने वाले दृश्य हमें सही दिशा का बोध कराते हैं। गुरु बार बार हमें बताते हैं कि ये अभी हमारी मंजिल नहीं है और हमें आगे बढ़ना है। हजूर जी कहते हैं कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमें बचपन में भी अपने माता पिता की तरह गुरु की आवश्यकता होती है ताकि हम आध्यात्मिक समय में सही मार्ग सीख सकें। हजूर जी आगे बताते हैं कि आज के समय में केवल एक मार्ग है और वो है नाम और शब्द की भक्ति। वे कहते हैं कि वाणी में भी लिखा है कि कलयुग में गुरमुख राम नाम से ही पार पा सकते हैं। गुरु की पहचान करके हम अंतरात्मा में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। हजूर जी समझाते हैं कि नाम रूपी सुरमा हमारे भीतर की आंखों को खोलता है और हमें सच की दिशा दिखाता है, जिससे हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। हजूर जी कहते हैं कि जब हम भीतर उतरेंगे और नाम का ध्यान करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वे बताते हैं कि संत और गुरमुख पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सद्गुरु की सेवा करने से हमारी सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। हजूर जी समझाते हैं कि नाम की भक्ति से ही संसार में करोड़ों बंधनों से मुक्ति मिलती है। कभी हम राम कहकर याद करते हैं, कभी अल्लाह कहकर, और आदि नाम को गुप्त जाप में जपते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि इसे समझने वाला बहुत ही विरला है। हजूर जी कहते हैं कि हमें भीतर जाने का रास्ता देखना है और उसके बाद हम माथा टेकते हैं। हजूर जी बताते हैं कि हम ग्रंथ पाठ भी पढ़ते हैं और 4 धाम की यात्रा या 8 तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन आजकल के सत्संगी भाई बहन इन कामों में उलझे रहते हैं। हजूर जी कहते हैं कि उन्हें देखकर अफसोस होता है, क्योंकि असली तीर्थ वो है जहां गुरमुख जाकर गुरमुख बनते हैं। परमार्थ में वास्तविक योगदान करना ही मायने रखता है। हजूर जी आगे बताते हैं कि आजकल शादी के समय पंडित जल्दी जल्दी पैसे लेकर मंत्र पढ़ देते हैं और लोग केवल फटाफट काम पूरा करने में लगे रहते हैं। हजूर जी समझाते हैं कि इस प्रकार के कर्म केवल बाहरी दिखावा है, जबकि असली मार्ग भीतर जाकर नाम और भक्ति में है। हजूर जी कहते हैं कि आजकल लोग केवल फटाफट संस्कार करवा लेना चाहते हैं, पैसे दे देते हैं और काम पूरा समझ लेते हैं। हजूर जी बताते हैं कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आजकल पाठ पूजा भी लोग ऑनलाइन ही करवा लेते हैं। हजूर जी समझाते हैं कि हम जिस प्रक्रिया में उलझ जाते हैं उसमें अक्सर भूल जाते हैं कि सद्गुरु की शरण के बिना हम पार नहीं हो सकते। शरण का अर्थ केवल डेरा जाकर किसी से मिलना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है जिसमें मालिक हमारी परीक्षा लेता है। हजूर जी आगे कहते हैं कि हमारे मन में हमेशा यही बात होनी चाहिए कि मालिक का भाणा हमारे लिए सर्वोपरि है, यही असली शरण है। वे समझाते हैं कि परमार्थ का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता, ये केवल बुद्धि से परे का मार्ग है। आजकल लोग केवल व्यापार, स्वास्थ्य या सुविधा की कामना करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है हमारा विश्वास पल में टूट जाता है। हजूर जी कहते हैं कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और सद्गुरु की शरण में रहकर ही सच्चा संतुलन और सुरक्षा पा सकते हैं। हजूर जी कहते हैं कि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और परमार्थ की महानता समझाते हैं। वे बताते हैं कि जैसे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह परमार्थ में चढ़ाई भी कठिन और धैर्य की मांग करती है। हजूर जी कहते हैं कि जब हम चढ़ाई की तैयारी करते हैं तो ट्रेनर हमें पहले अपना भोजन, स्वास्थ्य और स्टैमिना ठीक रखने की सलाह देता है। इसी तरह हम भी सचखंड तक पहुंचने के लिए परमार्थ की राह पर चलना सीखते हैं। हजूर जी कहते हैं कि रास्ते में हमें सुंदर दृश्य भी दिखाई देते हैं जो हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल चोटी तक पहुंचना होना चाहिए।
हजूर जी समझाते हैं कि जैसे मार्गदर्शक हमें सच बताता है कि ये अभी हमारी मंजिल नहीं है, वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि ये मार्ग प्रेम और भक्ति का है। हजूर जी कहते हैं कि इसलिए हमें सादे और सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। यदि हम नशे या अनियमित जीवन में उलझे रहेंगे तो मन विचलित हो जाएगा और मार्ग पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। हजूर जी कहते हैं कि परमार्थ में गुरु हमें सही युक्तियां और मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने मन और कर्मों को सही दिशा में लगा सकें और स्थिरता से सचखंड की ओर बढ़ सकें। हजूर जी कहते हैं कि हमें जीवन उसी के अनुसार जीना चाहिए जिसे हम मालिक मानते हैं। हम अक्सर कम समझ वाले होते हैं, लेकिन गुरु हमें मालिक की ओर सही मार्ग पर ले जाता है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक साखी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि बाबा जी अपनी भोली भाली रूहों का विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। संगत जी, बड़े होने के बाद हम सब रूहानियत के बारे में बातें समझने लग जाते हैं, चाहे हम उन पर अमल करें या न करें, पर हम सब सच्चाई को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा रूहानियत की बड़ी बातों को समझ नहीं पाता। वह बस उन्हीं चीजों को मानने लग जाता है जो वह खुद अपने परिवार से या अपने आसपास के माहौल से सीखता है। संगत जी, आज जिस बच्चे के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने जा रहा हूं, वह बच्चा पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला है। उसके परिवार में उसके दादा दादी और मम्मी पापा रहते थे। उस बच्चे की दादी सत्संगी थी और बाबा जी पर विश्वास रखती थी। वह अक्सर सत्संग घर में सेवा करने भी जाया करती थी। उस बच्चे के परिवार के बाकी लोग सत्संगी नहीं थे और वह कान्हा जी को माना करते थे, तो वह बच्चा कभी अपनी दादी के साथ सत्संग घर जाया करता, तो कभी अपने दादाजी या माता पिता के साथ मंदिर जाया करता था। उस बच्चे के दादाजी की एक दुकान थी और उसके माता पिता भी अपनी नौकरी पर जाया करते थे, जिस कारण वह बच्चा ज्यादातर वक्त अपनी दादी के साथ ही बिताता था। इसीलिए वह अपनी दादी से बाबा जी की कई कहानियां सुना करता था। अब उस बच्चे की उम्र 4 साल हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया। उसकी दादी वहां पर सेवा करने के लिए गई थी। वह बच्चा बड़े ध्यान से वहां पर सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहा था। उसके मन में भी आया कि वह भी सेवा करे। उसने देखा कि कुछ सेवादार कुछ पौधों को हाथों से उखाड़ रहे हैं, तो वह बच्चा भी क्यारी में लगे कुछ पौधों को उखाड़ने लग गया। वह बच्चा यह नहीं समझ पाया कि सेवादार सिर्फ जंगली पौधों को वहां से निकाल रहे थे, लेकिन यह बच्चा तो सेवादारों द्वारा लगाए गए फूलों के छोटे पौधों को भी निकालता जा रहा था। जब इस बच्चे की दादी की नजर इस बच्चे पर पड़ी, तो उसकी दादी ने उसे गोद में उठा लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हें नहीं पता कि किन पौधों को हटाना है और किन पौधों को नहीं हटाना। लेकिन बच्चा छोटा था, तो वह बहुत जिद करने लग पड़ा। बच्चे को शांत करने के लिए उसकी दादी ने उसे कहा कि तुम एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर हर एक गमले में एक एक कटोरी पानी दे दो। उसकी दादी ने उसे ऐसा इसीलिए कहा ताकि वह बच्चा भी खुश हो जाए और छोटी कटोरी से पानी देने पर पौधों में ज्यादा पानी भी न जाए, जिससे पौधों को नुकसान न पहुंचे। वक्त बीतता गया और यह बच्चा 6 साल का हो गया। ज्यादा वक्त दादी के साथ रहने के कारण इसका लगाव बाबा जी के साथ ज्यादा होने लग गया। संगत जी, इस बच्चे की दादी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी परिवार से थी और शादी के बाद भी यह अक्सर सत्संग सुनने जाया करती और सेवा भी करती। घर में सत्संगी माहौल था, लेकिन फिर भी इस बच्चे के दादाजी और माता पिता का लगाव इस तरफ नहीं हो पाया, क्योंकि सद्गुरु की तरफ लगाव भी उन्हीं का होता है जिन्हें सद्गुरु ने खुद अपनी तरफ खींचा हो, और बाबा जी इस बच्चे को अपनी तरफ ही लगाना चाहते थे। अगर हम यह सोचें कि कोई भी अपनी मर्जी से सत्संगी बन जाता है, तो हम बहुत गलत हैं, क्योंकि जब तक उस मालिक की मर्जी नहीं होगी तब तक यह सब संभव ही नहीं है। संगत जी, एक बार यह बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। शाम की आरती के बाद इस बच्चे ने देखा कि मंदिर के पुजारी सारा प्रसाद कान्हा जी की मूर्ति के आगे रख देते हैं और फिर आगे से पर्दा लगा देते हैं। उसके बाद यह सारा प्रसाद लोगों में बांट दिया जाता है। इस बच्चे ने यह बात अपने माता पिता से पूछी, तो उन्होंने उसे समझाया कि खाने की कोई भी चीज पहले कान्हा जी को भोग लगाई जाती है और उसके बाद ही सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है।
उस बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा कि कान्हा जी पर्दे के पीछे से ही क्यों खाते हैं, वह सबके सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अगर इस युग में भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे। अब उस बच्चे ने यह सारी बात जाकर अपनी दादी को बता दी। बच्चे ने कहा कि दादी, अगर कान्हा जी भी खाना खाते हैं तो बाबा जी भी जरूर खाएंगे। मैं अभी छोटा हूं और उनकी भक्ति नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अभी ऐसा नहीं चाहता कि बाबा जी मेरे सामने आए। लेकिन बाबा जी बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं ना। उसकी दादी ने उसे समझाया कि बेटा, बाबा जी तो चाहते ही नहीं कि कोई उनकी भक्ति करे। बाबा जी तो कहते हैं कि परमात्मा एक है और हमें सिर्फ उन्हीं की भक्ति करनी है। उस एक परमात्मा की भक्ति करने का एकमात्र रास्ता भजन सिमरन ही है। लेकिन यह रूहानियत की बड़ी बातें उस बच्चे को कहां समझ में आने वाली थीं। बच्चे ने कहा कि ठीक है, बाबा जी मेरे सामने ना आए, लेकिन वह बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं। अब बच्चे ने जिद कर ली कि मैं तो तभी रोटी खाऊंगा जब बाबा जी मेरी रोटी में से एक रोटी खाएंगे। वह बच्चा स्कूल से आने के बाद से अपनी दादी के साथ घर पर हुआ करता था, क्योंकि बाकी सब अपने अपने काम पर जाया करते थे। अब वह बच्चा हमेशा स्कूल से आकर अपनी दादी से 2 रोटी लेता और खिड़की के पास लगी बाबा जी की तस्वीर के आगे वह खाना रख देता, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता और प्रार्थना करने लगता, बाबा जी आप रोटी खा लो। अब इस बच्चे ने जब 2 या 3 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी 2 रोटी में से 1 रोटी गायब थी। वह अपनी दादी के पास यह बात बताने के लिए गया तो एक बार को उसकी दादी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद से अक्सर ही वह बच्चा कमरे को अंदर से बंद करता और बाबा जी की तस्वीर के आगे खाना रख देता। वह दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता था ताकि कहीं कोई कमरे में ना आ जाए, और फिर उसे देखकर कहीं बाबा जी रोटी खाने ही ना आए। जब लगातार 3 या 4 दिन ऐसा चलता रहा तो उसकी दादी इस सब से हैरान होने लग गईं और उन्होंने यह सारी बात अपने घर के बाकी लोगों को बता दी। तब इस बच्चे के माता पिता कहने लगे, ऐसे कैसे बाबा जी खुद आकर रोटी खा रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि क्या पता वह बच्चा खुद ही रोटी खाकर बाहर जाकर सबको झूठ बोल देता हो कि बाबा जी ने रोटी खाई है। लेकिन उस बच्चे की दादी जानती थीं कि वह बच्चा ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। तब इस बच्चे के पिता ने फैसला किया कि वह उस कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उस बच्चे के स्कूल जाने के बाद उसके पिता ने बाबा जी की तस्वीर वाले कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। जब शाम को उन्होंने कैमरे में कैद हुई वह वीडियो देखी तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, और उस बच्चे की दादी तो बहुत खुश हुई कि बाबा जी ने उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। उन सब ने वीडियो में देखा कि जब वह बच्चा खिड़की के पास लगी तस्वीर के आगे रोटी की थाली रख देता था, तब हमेशा ही खिड़की पर कोई बंदर आता और खिड़की के अंदर से हाथ डालकर एक रोटी उठाकर चला जाता। इस बच्चे को ऐसा लगता कि जैसे बाबा जी ने एक रोटी खा ली हो। इस बच्चे के पिता ने इस बात को पक्का करने के लिए कि हमेशा ही बंदर आकर रोटी खाता है 3 से 4 दिन, और वह कैमरा वहीं लगाकर रखा। वह सब देखकर हैरान हो गए कि जैसे ही वह बच्चा उस थाली को खिड़की के पास रखता था, उसी वक्त वह बंदर कहीं से आकर एक रोटी ले जाया करता था। यह सब देखकर उस बच्चे की दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं कि बाबा जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्चे का विश्वास बाबा जी पर और ज्यादा दृढ़ होता जाए। इस परिवार ने फैसला किया कि वह उस बच्चे को कभी भी नहीं बताएंगे कि उसकी रोटी एक बंदर उठाकर जाया करता है, क्योंकि यह तो वह सब भी जानते थे कि जिस जगह वह रहते हैं वहां दूर दूर तक बंदरों का नामो निशान नहीं है। लेकिन न जाने जब वह बच्चा आंखें बंद करके उस कमरे में बैठता था और बाबा जी की तस्वीर के आगे रोटी की प्लेट रखता था, तब वह बंदर कहां से आ जाता था। उस बच्चे के परिवार वाले उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं देना चाहते थे। संगत जी, उस मालिक ने जिसे अपनी तरफ खींचना होता है, वह किसी न किसी तरीके से उसे अपना बना ही लेता है। बचपन में वह बच्चा रूहानियत की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वह बड़ा होगा तब तक उसका विश्वास इतना दृढ़ हो चुका होगा
कि वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी कभी नहीं डगमगाएगा। और हमारे बाबा जी तो अटूट विश्वास रखने वाले रूहों का विश्वास कभी टूटने ही नहीं देते। हमें जरूरत है बस उन पर विश्वास रखने की। लेकिन हम छोटी सी मुसीबत आने पर ही घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। संगत जी, अगर हम भी एक छोटे से बच्चे की तरह उस मालिक पर अटूट विश्वास रखें तो वह मालिक हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। साध संगत जी, आज की साखी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। साध संगत जी, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। संगत जी, एक समय की बात है, गांव में सुदेव नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती तो उसका समाधान के लिए महात्मा के पास चला जाता और महात्मा उस समस्या का समाधान बताते और सुदेव खुशी खुशी घर लौट आता। एक बार की बात है, सुदेव के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संत महात्मा के पास जाना चाहिए। यही सोचकर सुदेव उस महात्मा से मिलने के लिए आश्रम जाता है। आश्रम में महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। सुदेव को आता हुआ देखकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव से कहते हैं, पधारिए, आज किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे आप। तब सुदेव कहते हैं, देवर्षि महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई कार्य से नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। महात्मा कहते हैं, हे भंते, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सुदेव कहता है, हे महात्मा, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। महात्मा कहते हैं, भंते, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। भंते, माता पिता धर्म हैं, पिता स्वर्ग हैं और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या हैं। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे भंते, माता सर्वतीर्थ के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते जिस समय मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करें तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे भंते, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए।
सुदेव कहता है, हे महात्मा, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब महात्मा सुदेव को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। भंते, पूर्व काल की बात। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम दास नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थ में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुला आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और ब्राह्मण के कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह बगुला ब्राह्मण के वस्त्र से टकरा गया और वस्त्र नीचे जमीन पर कीचड़ में गिर गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस पुरुषोत्तम दास के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। ये आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण धर्मात्मा मूर्ख चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा चलाता था। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा, मूर्ख चांडाल, आप मेरे पास आओ। मैं आपसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका आप ठीक ठीक उत्तर दें। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस चांडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है न ठहर पाती है, और मैं जानता हूं आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात जो विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा जो साक्षात विधाता ही थे।
पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसीलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पति संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सुभाषिणी है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी विधाता उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सुभाषिणी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। यह दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी विधाता बोलने लगे, हे ब्राह्मण देव, लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, चलो, मैं आपको धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहां रहता है?
तब विधाता ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों और वस्तुओं की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और न ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वह दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है। इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे देवर्षि, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्म करके पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्म आकर ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए। उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी वस्तु में लग गया। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी विधाता से पूछा, हे मुनिवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्म करके पास जाने का उपदेश दिया है। ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें उस धर्म करके घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने विधाता से पूछा, हे मुनिवर, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है और न अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया। वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और पशुगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जो अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस धर्म कर के बारे में बताइए। तब विधाता बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें धर्म कर्म का इतिहास सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम रूपाली था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे उसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्म कर ही
मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मकर के घर पर गया और उसने धर्मकर से अपने मन की बात कही। राजकुमार की बात सुनकर धर्मात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं, और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी विधाता से कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके साथ बात करते करते मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। मुझे अब धर्मकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य महात्मा किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके यहां एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है आप बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता क्या? मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 10 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया, फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहीं एक कुआं और प्याऊ भी था। बड़ा सुंदर स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और रो रही थी। राजा को दया आई। उसने उस स्त्री के पास जाकर उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। मैं इसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही मेरे लिए देवताओं द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दें। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप नगर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक आधी मुहर भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूंगा? स्त्री ने कहा, राजन, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 5 मोहरें राजा को थमा दी। कुछ समय बाद राजा भी मकान की व्यवस्था कर आया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उसे वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में, क्यों ना एक नौकर रख लो। राजा बोला, मेरे पास तो थोड़ा भी धन नहीं है और तुम मुझसे राजाओं की सी बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में न पड़िए। मैं एक राजकुमारी न होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती। आपको कहने भी नहीं जाती। रुपयों पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप मुझसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उस राजा से कुछ ना पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज्य संबंधी जानकर कुछ ना बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और उसके मंत्री राज दरबार में आपस में उस राजा के बारे में बातचीत की।
वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे उसके बारे में पूछा। तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देखकर राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कही। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिषद सहित तथा नगर को भी न्योता दे। आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग भांग पी ली है क्या? भोज, और वह भी पूरे नगर सहित, कहां से करोगे उसका इंतजाम? राजा बोला, खैर जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाओ जाकर देखो तो सुबह के भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर जो था वह राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई, उसने पक्का भांग भांग ही पी रखी होगी। इधर राजकुमार उसको भी चैन न था। उस स्त्री से कहने लगा, वह राजा न जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज, चिंता न करें। यदि आपको कोई धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहां से मुझे आप लेकर आए थे। राजा ने घोड़े पर बैठकर जब देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य अलग अलग पकवान बन रहे थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले दिन राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अति प्रसन्न हो गए। अब उस स्त्री ने कहा, राजन, आपने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राजपाट संभालो। राजा ने कहा, देवी, तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन, आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आपकी स्त्री नहीं हूं, मैं तो आपका धर्म हूं। जब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपकी स्त्री बनकर आपके साथ रही और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। पुराने जमाने की बात है, एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक गुरुकुल था। नदी किनारे एक गुरुकुल में गांव के बच्चों को पढ़ाते तो ज्यादा समय गुरुकुल में बिताते थे। एक दिन वह गुरुजी राजमहल आए हुए थे और राजा बड़ी चिंता में थे, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है? तो राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? तो राजगुरु ने कहा कि लाइए, मैं कुंडली देख लेता हूं। राजगुरु ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उसे कुंडली में देख लिया था कि राजकुमारी की जिससे शादी होगी, अगर वह सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यह सब देखा, गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गईं। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरे पुत्र से विवाह हो जाए, इससे मैं मेरे पुत्र के साथ विवाह कर देता हूं, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी पुत्री विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी।
उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है। वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से संदूक में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में उसको दिक्कत ना आए, और उस संदूक को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहां यह संदूक जाएगा, जिसके पास पहुंचेगा, उसका विवाह इससे हो जाएगा और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। राजा उसकी बात को मान गया और एक बड़े से संदूक में बैठाया गया। उस कन्या को राजकुमारी नहीं चाह रही थी यह सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। राजा और गुरुदेव एक नदी के पास आए और उस नदी की धार में उसको प्रवाहित कर दिया गया और संदूक को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए उसमें। दौड़ते हुए गुरुजी अपने गुरुकुल पहुंचे और बहुत खुश थे कि संदूक आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज नदी किनारे पहुंचकर एक काम आपको करना है। मेरा एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, उस संदूक को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में ला करके रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को तो मजा आ गया, छुट्टी मिल गई। वह पहुंच गए नदी किनारे और नहाने लग गए। इंतजार करने लगे कि संदूक आ जाए बहकर। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वह संदूक नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था। नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम करने के लिए रुका था। वह हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि नदी में एक संदूक बहता हुआ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर उस संदूक को लेकर लाए और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी, आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे नदी में बहा दिया। तो राजकुमार ने कहा कि अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने जो आभूषण संदूक में थे उसमें से हीरे की अंगूठी ली और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। राजकुमार ने वह संदूक खाली नहीं भेजा। उस बक्से में एक सामान डालकर नदी में आगे बहा दिया। उधर नदी किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक संदूक बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी जो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकाला। संदूक बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाया और जैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कक्ष में रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि संदूक खुलेगा, कन्या इसमें होगी, मैं अपने पुत्र का विवाह इससे करा लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने संदूक खोला तो संदूक के अंदर एक जिंदा भालू था। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो उसने एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस संदूक में बंद कर दिया था। जैसे ही संदूक खोला, जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कह रखा है कि कितना भी चिल्लाओ, दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं। दरवाजा तो एक शिष्य ने मना दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे। बाहर और अंदर भालू हमला कर रहा था।
बार बार गुरुजी पर गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और एक पत्र पर लिख दिया। राजद्वार पर राजकन्या पहुंची ही गई तो जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। और भालू ने उस गुरु पर हमला किया जिससे उसे गुरुजी का अंत हो गया और उसकी इच्छा का नाश हो गया। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। ये साखी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है, इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।